नारायण 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 नारायण। आज 15 मार्च है। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ व्यवहार शुद्धि। कलकत्ता में परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमद् भगवद गीता पर 17वें अध्याय में जो यज्ञ दान और तप के बारे में अद्भुत वर्णन किया है भगवान ने, उसी विषय को लेकर महाराज श्री के प्रवचन हुए थे वालका हाउस में, और आगे चलकर उनको पुस्तक के रूप में सुन के लिख लिया गया। उसी पुस्तक में से किसी प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि हम जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं वो भ्रांति है। कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। आज का शीर्षक है। तो कल के पृष्ठ के अंत में भक्त की साधना में और ज्ञानी की साधना में अंतर है, अंत में ये बात बताई गई। परंतु जो लक्ष्य है वो लक्ष्य दोनों का एक ही है। तो अंत में जाके अनुभव रूप में उसका भी वर्णन किया परम पूज्य महाराज श्री ने कल के पृष्ठ में, कि भक्त के लिए अपना मैं जो है वो वह में यानी ईश्वर में लीन हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब ईश्वर में मैं लीन हो गया तो अब फिर मैं कर्ता भोक्ता कहाँ रहा। अब तो जो भी कुछ है वो ईश्वर ही है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ज्ञानी की दृष्टि में वह यानी ईश्वर जो है वह आत्मा में, यानी ईश्वर तो आत्मा में लीन हो नहीं सकता। यानी ईश्वर का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, ज्ञानी उसको समझ लेता है कि माया के लिए भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। तो माया में ही मेरा शरीर है, माया में ही जगत है, और माया में ही भगवान अवतार लेके और ये सब लीला करते हैं हमारे उद्धार के लिए। तो प्रतीति को जो ज्ञानी है वो महत्व नहीं देता, क्योंकि वैराग्यवान है। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि जिसको राग है उसको भक्ति करनी चाहिए, जो वैराग्यवान है वो वेदांत विचार करे। तो वेदांत विचारक के लिए जो वैराग्यवान है उसको प्रतीति अर्थात लीला में सत्य तो बुद्धि नहीं है। तो इसलिए आत्मा जो कि परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य का मूल्य उसकी दृष्टि में है ही नहीं। हर एक जो हमारे जैसे कपड़े पहने उनके लिए नहीं कह रहे हैं, ईश्वर कोटि के जो संत हैं उनकी दृष्टि में महाराज श्री इस बात को प्राय कहते थे हम लोगों को संस्कार देने के लिए, इसका 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं। तो इसलिए ज्ञानी का जो मैं है, आत्मा है, उसे वो जो ईश्वर है वो एक हो जाता है। तो इस प्रकार रहता एक ही है। भक्त के लिए सिर्फ भगवान है, ज्ञानी के लिए सिर्फ ब्रह्म है, आत्मा है। तो फिर एक प्रश्न उठाया कल कि व्यवहार फिर इन दोनों का कैसे चलता है। तो व्यवहार जो है वो भक्त की दृष्टि में कैसे है। महाराज जी ने कहा कि भक्त की दृष्टि में यह दृश्यमान जगत भी प्रभुमय ही है, उनकी लीला ही है। वह सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्रेरित संचालित देखता है।
इसलिए आज के पृष्ठ में उस भक्त की दृष्टि क्या है ना, और वो भक्त जो भक्ति की साधना कर रहे हैं उसके लिए आज का पृष्ठ विशेष है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का भी तो व्यवहार हो रहा है, तो ज्ञानी का छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो वैराग्यवान है, इसलिए उसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार मानना स्वाभाविक है। भाई जिसको हम महत्व ही नहीं दे रहे हैं शरीर को, वो तो जीवन मुक्त है, जीते हुए ही मुक्त हो गया। तो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको ठाकुर जी, भक्त के लिए ठाकुर जी चला रहे हैं, और इसके लिए इसका जो भी शरीर का प्रारब्ध है वो चला रहा है। क्योंकि वो ईश्वर को ज्ञानी जो है अपने से अन्य नहीं मानता। अगर वो ईश्वर को अपने से अन्य मानेगा तो अद्वैत नहीं रहेगा, द्वैत हो जाएगा। तो इसलिए कोई सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही है, जो ईश्वर कोटि के संत हैं उनकी बात हो रही है। तो इसीलिए अभिराम दास जी आए थे, शर्मा जी ने पूछा, एक बार नहीं 2 बार प्रश्न किया। बोले हमारी दृष्टि में तो ईश्वर को लाने की जरूरत नहीं है, पर ईश्वर को ज्ञानी भले नहीं लावे पर भक्त तो लावेगा ही लावेगा। तो आज का पृष्ठ जो है भक्त के लिए, कर्ता मैं नहीं ईश्वर है। भक्ति भाव में यह जंगल नहीं हमारे प्यारे का जंगल है। देखिए अभी अभी मैंने कहा ज्ञानी की दृष्टि में इसका 2 कौड़ी मूल्य नहीं, पर भक्त की दृष्टि में, भक्ति भाव में है ना, हमारे प्यारे का जंगल है। यानी ये जो सृष्टि है, पश्य देवस्य काव्यम, कैसी बढ़िया यह ईश्वर की कविता है। देवस्य काव्यम यानी इस सृष्टि की रचना देखिए, है ना। ईश्वर काव्य में भी मिलते हैं और संगीत में भी। यानी कवियों ने भी सृष्टि का वर्णन किया है, भक्तों ने, और संगीत में भी। संगीत यानी गीता, जैसे गीता गा के ठाकुर जी ने सुनाई अर्जुन को, गीत में भी, संगीत में भी। वहाँ भी भगवान ने भक्ति योग में इतने बड़े बड़े रहस्य खोले हैं। अंत में तो कह दिया अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कल सुना रहे थे शाम को पूरी शंकराचार्य। वक्ता एक ही है, भागवत में भी और गीता में भी वक्ता भगवान ही है। वहाँ उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो वक्ता एक होने के बावजूद भी अर्जुन को क्या कहा, धनुष लो और लड़ो, धनुष बाण लेके लड़ो। उद्धव जी को क्या कहा, बद्री का आश्रम जाओ। तो ये जो भगवान हैं, इन्होंने अपने बहुत से नाम रख लेते हैं। भगवान अपने बहुत से नाम रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं वृक्ष हूँ, लता हूँ, कीट हूँ, पतंग हूँ, मनुष्य हूँ, देवता हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, वराह हूँ। द्वितीय स्कंद में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि कैसे ये सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है। पर्वत ठाकुर जी की हड्डियाँ हैं, नदियाँ ठाकुर जी के नशे हैं, वृक्ष वगैरह ठाकुर जी के रोवे हैं। जैसे अवतारों के नाम होते हैं, वैसे ही समग्र विश्व सृष्टि के नाम रूप होते हैं। तो अवतारों के नाम तो हमको पता है, पर ये जो लीला है, संत लोग सुनाते हैं कि अवतार काल में प्रभु अवतार लेके लीला करते हैं, और जब अवतार काल नहीं रहता है तो ये जो सृष्टि की लीला है ये थोड़ी बंद होती है। इस समय भी सृष्टि की लीला चल रही है। रात को हमने देखा, हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं कि भाई बरसात आवे, इतनी गड़गड़ाहट, इतना बादल गरजे। तो हमने सोचा चलो, कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, पर ये तो बरस भी रहे थे। तो सृष्टि जो है, ये सृष्टि की लीला भी चलती रहती है अनवरत। उसी में फिर प्रश्न ये हुआ कि भाई हमारी सृष्टि लीला चल रही है, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो जब अवतार काल नहीं होता है तो ठाकुर जी संत रूप में आते हैं। तो संतों का हमेशा रहना होता है। वो अलग बात है कि हमारी श्रद्धा किसी में बने न बने। तो भगवान ने अपने को भिन्न भिन्न नामों और भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट किया, और प्रकट करके सबके रूप में ही बोल रहे हैं, वे ही डोल रहे हैं।
यानी और कोई दूसरा है ही नहीं। कल जो बात बताई कि भक्त का मैं वह में लीन हो जाता है, तो वो तो देख रहा है कि उनके सिवा और दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया सृष्टि लीला के बारे में। ईश्वर करता क्या है? महर्षि अगले पैराग्राफ में कहते हैं, ईश्वर का अर्थ होता है जिसमें हुकूमत करने की आदत है, सबके ऊपर शासन करना जिसका स्वभाव है, शौक है, सबके भीतर रहकर वह सबका प्रशासन करता है। तो ये ईश्वर जो है, ईश्वर की जो संस्कृत में अर्थ है, उसका अर्थ ही वही है कि हुकूमत करना। तो इसलिए सबके ऊपर शासन करना जिसका स्वभाव है, शौक है। अगले वाक्य में, ये बहुत लंबा विषय है, अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, अगले वाक्य में यानी इसी वाक्य के अंत में, कि वो कैसे शासन करता है। तो सबके भीतर रहकर वह सबका प्रशासन करता है। ये ईश्वर की विशेषता है। ईश्वर जो है जैसे मालिक नौकर का शासन करता है, या राजा प्रजा का शासन करता है, ईश्वर का शासन करने का वो स्वरूप नहीं है। वो तो स्वयं हर प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। तो जैसे जैसे उसकी संस्कार हैं, कर्म हैं, है ना। तो रामदास जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि ये सब हमारे कर्म संस्कार जो हैं तो ईश्वर अंदर बैठा है। और भगवान ने 13वें अध्याय में कहा कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषर पर। इस देह में ही भगवान कह रहे हैं कि वो ईश्वर यानी मैं, वहाँ तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो देह में ही बैठकर क्या करते हैं? उपद्रष्टा, देखते रहते हैं, है ना। अनुमंता च, भाई देखना तो ठीक है, वो तो उनका स्वाभाविक स्वभाव, सहज स्वभाव है। पर देखने में फिर ये जो जीव गलतियां करता है ना, उसको रोके तो सही। वहाँ स्पष्ट कह दिया भगवान ने कि मैं अनुमंता हूँ। अनुमंता हूँ मतलब अनुमति देता हूँ। जैसे जिसके संस्कार हैं, जैसे जिसके कर्म हैं, जो उसको भोगने हैं, है ना, वैसे ही वो क्रिया करेगा। दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म को जानता हूँ पर मेरी निवृत्ति नहीं होती, धर्म को जानता हूँ पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? लगता है कि कोई दूसरा ही मुझे चला रहा है। तो यहीं पर शर्मा जी का प्रश्न था कि भाई जब वो चला रहा है तो वहाँ अनुमंता कह के ये बताया, परम पूज्य महर्षि ने बहुत बढ़िया समझाया है। अनुमंता कह के ये समझाया कि छोटा सा बालक है और माता पिता, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बीच में छुट्टी हुई, माता पिता उसमें लगे हैं भोजन वगैरह बनाने में, और वो घुटने के बल चलता चलता बाहर चला गया, उनका ध्यान नहीं रहा, है ना। और सब लोग, कोई नहीं है वहाँ, और वही पानी का कुंड है जहाँ से पानी सब लेते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए। अब वो धीरे धीरे उसकी ओर लपक रहा है। तो महर्षि ने वहाँ प्रश्न उठाया कि चलो माता पिता की दृष्टि नहीं है, पर ईश्वर तो जान रहा है कि वो बेचारा आगे जाएगा तो मर जाएगा, वो तो कुंड में जाना ही जाना है, मरना ही मरना है, ईश्वर क्यों नहीं रोकता? बहुत बढ़िया उत्तर दिया महर्षि ने कि ईश्वर को ये पता है कि वो मरेगा भी तो कहाँ जाएगा, आएगा तो मेरे पास ही। तो इसलिए अनुमंता जो है, इसमें बड़ा रहस्य है। ये हमारी वासनाएं, हमारे संस्कारों के कारण, है ना। वो राजीव है, तिवारी जी का बेटा, मर गया, इतना पीता था, दिन में भी नशा, 24 घंटे नशे में। तो ये तो अनुमंता है। अलग अलग उपकरण हैं, कोई गर्मी छोड़ रहा है, कोई पंखा हवा दे रहा है, कोई प्रकाश दे रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है। बिजली क्या करती है? बिजली का कोई पक्षपात नहीं है, बिजली तो सब में शक्ति देती है। तो अनुमंता बताया भगवान को। इसीलिए ईश्वर का अर्थ होता है कि जिसमें हुकूमत करने की आदत है, सबके ऊपर शासन करना जिसका स्वभाव है, शौक है, सबके भीतर रहकर वह सबका प्रशासन करता है। तो नारद जी का क्या हुआ? अरे भाई, माया की वो विश्व मोहिनी
पर भगवान चूँकि अवतार काल है ना, तो वहाँ अवतार काल में सतयुग में ये लीला हो रही है। तो लीला में क्या किया भगवान ने कि ये मेरा जो भक्त है ना, इसका तो मैं अहित नहीं होने दूंगा। तो वो चाह तो रहे थे विश्वमोहिनी से हम शादी कर लें, पर नहीं करने दिया। अब जो नहीं करने दिया तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। तो नारद जी जैसा भक्त अगर ऐसा ही कर सकता है तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि भगवान को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, गुरुओं को कितनी तपस्या करनी पड़ती है ना, सहना पड़ता है। चलो उनको तो लीला करनी थी इसलिए शाप को स्वीकार कर लिया। तो वहाँ कल सुनाया पूरी शंकराचार्य जी ने कि शिष्य को, भक्त को कैसे कैसे, यही हुकूमत है उनकी। हुकूमत क्या है कि अब मेरे से जुड़ गया, अब मेरे से जुड़ गया तो अब इसको घड़ना ही है, कैसे भी करके हम घड़ेंगे। शर्मा जी देख रहे हैं, कोई कारण नहीं था, ऐसे इनको बिल्कुल चॉइस दी जाती तो कोई प्रश्न ही नहीं था अभी आते इस समय, है ना। तो वो घड़ा जा रहा है। तो घड़ने में जो जिस कक्षा में है उसी कक्षा में उसको घड़ा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि नारद जी को भगवान ने नहीं करने दी शादी, भले शाप ले लिया। तो गुरु और ईश्वर की जो तपस्या है, कल सुनाया है पूरी शंकराचार्य जी ने, असल में तो तपस्या वो ही करते हैं, हम लोग तो गलतियां ही गलतियां करते हैं। तो संपूर्ण, हाँ, तो कह रहे हैं कि अब ईश्वर रहता कहाँ है ये देखो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय में आया। वह सबके हृदय में अटल बैठा है और अपनी माया से जो देह को, प्रपंच को पकड़े हुए हैं उनको घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसी श्लोक की जो उत्तरार्ध है उसको हिंदी में दे दिया और पूर्वार्ध है वो संस्कृत में है। उत्तरार्ध क्या है, वह सबके हृदय में अटल बैठा है, ये तो इसका अर्थ हो गया। और आगे क्या कह रहे हैं, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जो झूला होता है मेला में, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें व्यक्ति बहुत डरता है क्योंकि ऊपर जब जाता है तो लगता है कि, है ना, अब प्राण गए। तो पकड़ के बैठा है, अब वो झूला रुकेगा नहीं, वो कितना ही डरे, है ना। तो ये जो प्रपंच को पकड़े हुए हैं, है ना, माया से जो देह को, प्रपंच को पकड़े हुए हैं, सभी अज्ञानी लोग, हम और आप सब देह को और प्रपंच को पकड़े हुए हैं। तो उनको घुमा रहा है। प्रपंच को जो छोड़ दिए हैं, कौन, ईश्वर कोटि के संत, उनको नहीं घुमा सकता। क्यों नहीं घुमा सकता, क्योंकि उस यंत्र में बैठे ही नहीं। तो अगली पंक्ति में स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि अपनी माया से जो देह को, प्रपंच को पकड़े हुए हैं उनको घुमा रहा है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठकर हमारी बुद्धि को वही संचालित कर रहा है। तो जिसकी जैसी बुद्धि है, दुष्ट है, आतंकवादी है ना, उसको ठीक है, कैसे क्या करना है ना। वहाँ जाके अमेरिका में 2 बड़ी बड़ी विशाल, है ना, टावर थी, मतलब बिल्डिंगें थी 100 मंजिल से भी ऊंची, विश्व प्रसिद्ध। अब क्या किया, मतलब हवाई जहाज से, है ना, उसके अंदर, क्योंकि बड़ी है ना, उसके अंदर वो जब हवाई जहाज से टक्कर लगी तो दोनों टूट गई। तो आतंकवादी को भी बुद्धि कौन दे रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठकर हमारी बुद्धि को वही संचालित कर रहा है। ये लीला ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण है। किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जब बुद्धि को वही संचालित कर रहा है तो दोष गुण दोनों उसके हुए, और जब दोष गुण दोनों उसके हुए तो हमको पाप पुण्य क्यों लगेंगे। महाराज श्री स्वयं प्रश्न उठा के इसका उत्तर दे रहे। इसका उत्तर यह है कि बिजली सब बल्बों में समान रहती है, सब पंखों में समान रहती है, लेकिन जब यंत्र बिगड़ जाते हैं तब उनमें आग लग जाती है, खटखट आवाज होने लगती है।
वह दोष बिजली का नहीं है, यंत्र का है। तो अब हमको क्या देखना है? चलो ये तो आपने समझा दिया, पर हम अपने जीवन में क्या करें, कैसे करें, उसको आगे बता रहे हैं। आप बल्ब को मत देखो, सूत्रात्मा तार को मत देखो, और प्रज्ञात्मा पावर हाउस को भी मत देखो। तुम तो ज्ञान मात्र जो वस्तु है उसको देखो। तो दृष्टांत में ये जो हम बल्ब अथवा पंखा अथवा जो भी यंत्र है उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रश्न ये उठा कि जब बुद्धि को वही संचालित कर रहा है तो दोष गुण दोनों उसके हुए। जब दोष गुण दोनों उसके हुए तो हमको पाप पुण्य क्यों लगेंगे? उसका उत्तर महर्षि ने दे दिया। अब प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, पर प्रैक्टिकल में जो हम अपने को कर्ता मान रहे हैं, भोक्ता मान रहे हैं, तो हम तो यंत्र हैं। तो हम अपने को ही देखते रहते हैं, हम अपनी बुद्धि को ही प्रधान मान रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात है, ये जो स्थूल शरीर है ये क्या है? ये बल्ब है। सूत्रात्मा तार क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीर है वो है सूत्रात्मा तार। और प्रज्ञात्मा पावर हाउस क्या है? कारण शरीर। वेदांत में इसका बड़े विस्तार में मांडुक्य उपनिषद में विवेचन हुआ है। तो ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तो पूरा का पूरा यंत्र है। तो ऊपर ही कह दिया कि यंत्र में गड़बड़ी है तो आग लगेगी, खटखट आवाज आवेगी। तो अब करना क्या है कि हम जो इसी को मैं माने हैं और इसी पे हमारी दृष्टि है, तो वेदांत में क्या करते हैं कि पहले तो इनको जैसे गुरुओं ने बताया है, धर्मनिष्ठा, भक्ति निष्ठा, योग निष्ठा, इसको पूरा डिसिप्लिन करना पड़ता है। अब जब वो डिसिप्लिन हो गया तो अब जो आखिरी बात है वेदांत में, है ना, अथवा भक्ति में भी कहो कि अब वो भक्त जो है वो मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी होई सो होई रहे, मीरा कहती है ना। मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई, अब जो मुझे कोई परवाह नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो व्यवहार भूमि में चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, उसका पूर्ण समर्पण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन तीनों पर दृष्टि मत डालो, क्योंकि ये तो अनात्मा है, ये तो माया का है। ये तो ठाकुर जी ने लीला के लिए, आनंद के लिए सब बना रखा है ना। उसमें जब मैं मेरा हो जाता है तब दुख होता है। अब यहाँ जो हमको नुकसान हो रहा है सरसों का, पड़ोस वाले को कोई पड़ी थोड़ी है ना, कि भाई हमारे जो हैं बगल वाले उनका नुकसान हो रहा है, उनको कोई दुख नहीं। तो ये क्यों दुख है? माया, मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है। और हमको सामने वाले, समझो बगल वाला खेती कर रखा है, हमारी खेती इस बार हुई नहीं, अब उसकी बेचारी की बड़ा नुकसान हो रहा है, हमको कहाँ दुख होता है? कोई दुख नहीं होता। एक्सीडेंट में इतने लोग मरते हैं, आतंकवादी इतने लोगों को मारते हैं, हमको थोड़ी दुख होता है। पर उसमें पता लगा कि अरे वहाँ बम गिरा और वहाँ हमारा कोई मर गया, अब देखो मार, है ना, रो रहा है व्यक्ति। तो ये क्या है? इसी को बता रहे हैं कि जो यंत्र को पकड़े हुए, शरीर को पकड़े हुए, प्रपंच को पकड़े हुए, उनको घुमा रहा है। प्रपंच जैसे उतर गए, कौन उतर गए? महात्मा उतर गए, भक्त उतर गए, उनको नहीं घुमा सकता। क्यों? वो देख रहे हैं लीला, आनंद ले रहे हैं, उनका मैं मेरा है ही नहीं। मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। तो उसी को बता रहे हैं कि इस सब को मत देखो। सबसे पहले तो शरीर को मैं जो मान रहे हैं, है ना, उसको देखना बंद करो। तो तीनों शरीर को गिना दिया, तो फिर क्या करें? तुम तो ज्ञान मात्र जो वस्तु है, यानी परमात्मा। ज्ञान मात्र क्या है? ये वेदांत की भाषा है। तो भक्ति में कहेंगे तुम तो परमात्मा को देखो, है ना, उसको देखो, उसका अनुभव प्राप्त करो कि वह ज्ञान मात्र वस्तु क्या है। इसीलिए कल मैंने कहा कि बहुत बड़ी भ्रांति है कि भक्त को कोई सोचने की जरूरत नहीं है।
कल महाराज ने बताया ना कि भक्त को कैसे सोचना चाहिए। भाई भगवान का इतना बड़ा कर्तृत्व है, उसके सामने हम क्या हैं, नगण्य है, कुछ है ही नहीं, है ना। तो फिर भी हम अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहे हैं। तो इसलिए भक्त को भी विचार तो करना पड़ेगा ही। ये बात अलग है कि प्रमाण प्रमेय और इतना सब बुद्धि उसमें नहीं लगानी है, पर ये संसार सत्य है मान के भक्त भी नहीं बैठता है। भक्त को भी पहले वैराग्य होता है। वैराग्य का कारण मीरा कह रही है कि मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होय सो होय रहे। हम थोड़ी कह सकते हैं होनी होय सो होय रहे, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इसलिए ये कभी नहीं मानना चाहिए कि भाई ज्ञान में तो वैराग्य चाहिए और भक्ति में वैराग्य नहीं चाहिए। वैराग्य परमात्मा ही है, वो ज्ञान मात्र वेदांती लोग बोलते हैं, और भक्ति की भाषा में हमारे ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मीरा कहती है। तो ज्ञान मात्र वस्तु क्या है ना। अब परमात्मा के पास पहुंचने का एक मार्ग हो गया, पर वह मार्ग मिलेगा कहाँ से, यानी इतनी बात तो भक्त को भी समझ में आ गई है ना। तो अब वो मार्ग मिलेगा कहाँ से, तो इसको अंतिम 2 पैराग्राफ में बहुत सुंदर समझाया है क्या। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो वो सच्चिदानंद देखो कैसे मिलता है। हमारे हृदय में ज्ञान का आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है, हमारे जीवन में अमर रहने की जो इच्छा आती है, वह कहाँ से आती है। यदि हम अमर हो नहीं सकते तो हमारे अंदर अमर होने की इच्छा नहीं होती। एक बात यहाँ रुक जाइए। सत्य जो है उसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस। सत्य यानी अविनाशी, उसका कभी विनाश होता ही नहीं है, और वो हमारा असली स्वरूप सच्चिदानंद। नाम दे देते हैं महात्मा लोग किसी सन्यासी को, वो बात अलग है, और हर व्यक्ति हर प्राणी सच्चिदानंद है। अभी बताया ना कि हृदय में परमात्मा बैठा है, तो वो तो सच्चिदानंद है। तो वो जो सत्य है वो तो अविनाशी है। शरीर मरेगा ना, मैं इसके मरने से डर रहा हूँ, तो मैं ये हूँ ही नहीं और इसके मरने से डर रहा हूँ। भगवान ने स्पष्ट कहा दूसरे अध्याय में कि जैसे कपड़ा जीर्ण हो जाता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वैसे ही ये क्या करता है जीव कि उस कपड़े को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब वो चलेगा नहीं, दूसरा शरीर ठाकुर जी दे देते हैं। तो इसको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्या है? ये वस्त्र है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सत्य है, अपना असली स्वरूप है, वो तो अमर है। तो चूंकि वो कभी मर ही नहीं सकता, इसीलिए अमर होने की इच्छा प्रत्येक को है। यानी कैंसर के भयंकर रोग से पीड़ित है ना, वो भी चाह रहा है कि मैं मरूं नहीं। वेंटिलेटर पे जो वेंटिलेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक टेम्पररी एक परमानेंट। परमानेंट यानी जब तक वो लगे कि डॉक्टरों को अब निकाल सकते हैं, तो या तो बचेगा या मरेगा। हमारे कृपा विलास वाले बच गए। तो अब वो जो टेम्पररी वेंटिलेटर है, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो भी चाह रहा है, क्योंकि अभी वो होश में है ना। परमानेंट वेंटिलेटर तो बेहोश वाले में लगा देते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हो सकता है होश आ जाए। तो वो भी व्यक्ति चाहता है होश वाला कि मैं मरूं नहीं, जबकि पता है कि पूरे शरीर में है ना फैल गया है, सेप्टिक हो गया है, अब बचना डॉक्टर लोग बता रहे कि असंभव है। फिर भी आशा करता है कि कोई न कोई इंजेक्शन, कोई न कोई दवा। तो ये अमर होने की इच्छा क्यों है? महाराज जी कह रहे हैं कि यदि हम अमर हो नहीं सकते तो हमारे अंदर अमर होने की इच्छा नहीं होती। तो इसका अर्थ ये है कि हम जान रहे हैं, पर अज्ञात रूप से वो अनुगति है कि हम अमर हैं। अज्ञात रूप से हमारी जो पूर्णता है उसकी अनुगति रहती है प्रत्येक में। अज्ञानी से अज्ञानी में भी ये रहती है, इसलिए वो चाहता है कि मैं बच जाऊं। कल मैं सुना रहा था शर्मा जी को कि मैंने डॉक्टर पुंजानी को पूछा कि भाई ये महात्मा होके और ऐसा क्यों आग्रह कर रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं। तो पुंजानी ने कहा कि भाई ये तो कोई करोड़ों में कोई एक होता है जो कि देहाध्यास से ऊपर उठ गया,
हमने महाराज जी का जीवन भी देखा, 1.5 साल उनको कैंसर था, कभी कोई कुछ नहीं, दर्द हुआ बता दिया, अगर आपके पास इलाज हो दे दो हमको, है ना। बाकी कोई स्पष्ट कहते थे डॉक्टरों को कि हमारी उम्र को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि हमको जो प्राप्त करना था कर लिया। अगर कोई हमको जो कष्ट हो रहा है उसको हटाने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो तो दे देना, पर ये नहीं कि महाराज जी का, है ना, उम्र बढ़ानी है हमको। तो इसलिए डॉक्टर पुंजानी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। ये जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वो तो हर एक अज्ञानी को रहती ही रहती है। और तो जो ज्ञानी हैं ऐसे ईश्वर स्वरूप, उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने को सच्चिदानंद रूप से जाना ना। महाराज जी तो ये वाक्य बोलते थे कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं हूँ। तो उसी को बता रहे हैं, एक तो सत को लेके। आगे क्या बता रहे हैं, यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ये जो हम सत्संग में बैठे हैं, ठीक है, किसी की बुद्धि कोई ज़्यादा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, वो बात अलग है, परंतु हमारा ज्ञान स्वरूप है। तो अगर सचमुच में हमारा ये ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो हम सत्संग में बैठते ही नहीं। छोड़ो इसको, पर लगता है कि कोई न कोई ऐसी चीज़ है हमारे में, है ना, जो कि हमको ऐसा ज्ञान दे सकते कि हमको किसी का कोई ये शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे अमरकंटक वालों को देखो, है ना, बस हमेशा आनंद में रहते हैं। महाराज श्री सुबह से रात तक ग्रंथों से उनको प्रेम था। कल परसों पुस्तकालय का वार्षिकोत्सव था, तो पुस्तकों से उनको प्रेम था और हम लोगों को संस्कार देने के लिए करते थे ये सब लीला। पर उनको कुछ पढ़ के सीखना थोड़ी था, उन्होंने तो जो सीखना था सीख लिया। तो इसलिए ये जो ज्ञान की इच्छा हमारे में है, अखबार देखता है व्यक्ति, है ना, मैगजीन देखता है, ये सब क्या है, ये ज्ञान। तो ज्ञान की इच्छा, यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो ये तो लौकिक ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान और उससे ऊंचा है। उपनिषदों का संत लोग हैं ना, दिन रात उसमें लगाते हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि ये सब लौकिक जो है ना, इसका कोई महत्व नहीं। तीसरा, यदि हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो आनंद जो है ये हमारा स्वरूप है। तो इसलिए व्यक्ति कभी भी दुखी परमानेंट नहीं रह सकता। कोई दुख आया, कोई मर गया, तत्काल दुख होता है। हमारे महेशानंद गिरी जी कहते हैं, जिसने कोई गीता नहीं पढ़ी, कोई रामायण नहीं पढ़ा, कोई सत्संग नहीं करी, कोई किसी प्रकार का सत्संग का उसका संस्कार नहीं है, कोई समझो पत्नी मर गई, पछाड़ खा खा के रो रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। मतलब सचमुच में इतना प्रेम था पत्नी से कि उसको लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं। और वही व्यक्ति 1 साल बाद या 6 महीने बाद देखो सब खा रहा है, पी रहा है, सिनेमा देख रहा है, टीवी देख रहा है, हंस रहा है। उससे मिलो, उसको याद दिलाओ कि भाई तू तो कह रहा था कि मैं बचूंगा नहीं, अब ये सब तू, है ना। कोई सत्संग नहीं किया। महेशान जी प्रश्न करते हैं कि उसको ये स्थिति कैसे प्राप्त हो गई। भाई सत्संगी को प्राप्त हो जाए वो तो हम समझ सकते हैं, पर ये जो कि बिल्कुल नास्तिक है, ईश्वर में भी नहीं मानता, वो भी बड़े आनंद में है। आनंद हमारा आपका स्वरूप है, ये आत्मा असंग है। जो बाहर का शरीर और प्रपंच को लेकर जो भी होता है, शरीर से तो हमारा तादाद में ज़्यादा है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती अज्ञान में। पर अज्ञान दशा में भले ये समझ में नहीं आवे, पर आत्मा असंग ही है। तो आत्मा असंग होने के कारण क्या होता है कि बिना किसी सत्संग के वो जान रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त नहीं कर सकते तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। अब अंत में कह रहे हैं लेकिन किसी के ज्ञान का, आनंद का, सत्ता का जो आभास हमारे हृदय में पड़ रहा है वह कहाँ से आ रहा है। सच्चिदानंद परमात्मा है, तो
उन्हीं का तो आभास पड़ रहा है। तो वो प्रश्न उठा रहे हैं महाराज श्री कि वो हृदय में तो पड़ रहा है सबके, प्राणी मात्र के। वो प्रश्न कर रहे हैं कि वो कहाँ से आता है। तो अब ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सत्संगी है, उसके लिए उसको कहते हैं कि उसको ढूंढो, उसी आदि स्रोत को ढूंढो। ये स्रोत जो है वो आदि यानी सबसे पूर्व में यही है। उसके बाद ये सब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो आदि स्रोत क्या है? आदि स्रोत परमात्मा है, उसको ढूंढो। बोले महाराज कहाँ ढूंढने जाएं, हिमालय में? हैं? बोले नहीं, वो गलती मत करना। वह दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वह दूसरा नहीं है ना। तो दूर हो गया देश को लेकर, देर हो गई काल को लेकर, और दूसरा हो गया वस्तु को लेकर। तो देश, काल और वस्तु, देश में वो दूर नहीं है, काल में उसके मिलने में देर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इस जन्म में नहीं मिलेंगे, है ना, आपको अभी इतने जन्म लगेंगे। ट्रेन में यात्रा हो रही थी तो हम थे, बाबा जी थे और जो चले गए अभी, और हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी थे। ओंकारानंद जी महाराज की ये आज्ञा हुई हमको कि बम्बई जाते हो तो हर बार आश्रम से किसी न किसी महात्मा को लेके, यानी हमको गुरु पूर्णिमा और ये आनंद जयंती पे भेजते थे। तो एक एक करके, कभी शारदानंद जी, कभी आनंदानंद जी, कभी है ना सेवानंद जी, ऐसे करके। तो एक बार सच्चिदानंद जी भी, क्योंकि यहाँ काफ़ी व्यस्त रहते थे, तो ओंकारानंद जी का इनको भी ले जाओ। तो ठीक है, हम गए। वो तो सच्चिदानंद जी तो बम्बई के ही हैं, पर अब यहाँ सेवा करने लगे, उसके बाद फिर वो विपुल नहीं गए, यहीं सेवा में रहते थे व्यस्त। ओंकारानंद जी का तो फिर भी कभी कभी महाराज बुला लेते थे बम्बई। तो जब हम लोग लौट रहे थे, बाबा जी वहाँ बनारस से आ जाते थे, तो हम लोग तीनों ट्रेन में थे। तो ऐसे ही सच्चिदानंद जी के कोई वाक्य निकला मुंह से, बाबा जी ने उसको शुद्ध किया क्योंकि वो गलत था। बोले कि बाबा जी इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं सुन रहा था, मेरा भी ध्यान नहीं गया। बाबा जी बोले गुरु शास्त्रों में क्या आया है? जिनकी पीढ़ी में ऐसा महापुरुष है, उसकी 10 पीढ़ी आगे 10 पीढ़ी पीछे मोक्ष हो जाता है। सच्चिदानंद जी कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कह रहे हैं कि इसका आदि स्रोत ढूंढो, वह दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वह दूसरा नहीं है ना। किसी को लगे कि इस जन्म में नहीं होगा, दूसरे जन्म में होगा, है ना। मिलने में देर नहीं है और वो दूसरा भी नहीं है ना। इस समय जितना जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए अंत में कहेंगे महाराज श्री कि वह वही है जहाँ प्रकाश का अनुभव होता है, उसी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हो रहे हैं। इसलिए अब वो जो कल वाली बात थी कि भक्त के लिए वह रह जाता है, मैं खत्म हो जाता है। तो इसलिए कर्ता मैं नहीं, ईश्वर है। तो ये सिद्धांत वेदांत का है क्या? बोले नहीं, ये श्रद्धा भक्ति का सिद्धांत है ना। वेदांत के सिद्धांत में तो स्वयं 5वें अध्याय में भगवान ने अपने श्रीमुख से कह दिया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अपने को स्पष्ट कह दिया कि मैं करता नहीं हूँ। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ा, है ना, कि कोई ये ना समझ ले कि महर्षि ये वेदांत की बात कह रहे हैं। ये श्रद्धा भक्ति का सिद्धांत है कि कर्ता ईश्वर है और भुगता भी वही है। तो जब शर्मा जी प्रश्न पूछ रहे थे तो अभिराम दास जी बोले कि हमारी दृष्टि में तो, है ना, जीव ही कर्ता भुगता है, ईश्वर नहीं है। तो वो कहाँ से उत्तर दे रहे थे? वो वेदांत की दृष्टि से उत्तर दे रहे। इस श्रद्धा और भक्ति के सिद्धांत में कर्ता ईश्वर है और भोक्ता भी वही है। मनुष्य का मैं
न तो करता है और न भोगता है। यानी भ्रांति में हम लोग अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, बाकी तो वही सब ये लीला कर रहा है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।